वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का वैकेंसी अपडेट है पुलिस विभाग में। जी हाँ, 500 प्लस आपकी पोस्ट रहने वाली है और अगर आपकी एज लिमिट 18 से 33 है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप 12वीं पास हैं देन आप एलिजिबल हैं। और इम्पोर्टेंट चीज, ये भर्ती का मौका 4 साल के बाद में आपको मिल रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए ये भर्ती आपकी रहने वाली है। अगर आप एलिजिबल हैं देन जरूर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कोई इंतजार नहीं, कोई अपकमिंग भर्ती नहीं है ना। इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो की अगर अपन बात करते हैं तो ब्रीफ इंट्रो वैकेंसी का क्या रहने वाला है आपका। देखिए वैकेंसी आपका ऑल इंडिया लेवल पे रहने वाला है, मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है। और अगर आप 12वीं पास हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 12वीं पास हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। डिग्री डिप्लोमा अलग से नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिक एग्जाम लेवल आपका रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सैलरी पैकेज की तो सैलरी पैकेज बहुत बेहतरीन मिलने वाला है आपको। और हाँ, फिजिकल में केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा आपका। केवल स्टैंडर्ड टेस्ट की अपन बात करेंगे, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इस पे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे आती रहती है। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। जितनी भी अपडेट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल होगी वो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती आई है इसके फॉर्म ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। ठीक है, 17 अक्टूबर से आपके लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। और हाँ, एग्जाम डेट भी 10 दिसंबर है भाई। और क्या चाहिए, एग्जाम डेट तक आपका फिक्स हो जाता है तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कई बार ऐसी होती है कि भर्तियां नोटिफिकेशन आता है फिर 6 महीने तक फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, फॉर्म भर दिए फिर भर्ती 6 महीने तक फिजिकल नहीं होता रिटर्न नहीं होता, तो 2 साल लग जाते हैं। लेकिन इसमें एग्जाम तक आपका डिफाइन है, 10 दिसंबर को आपका एग्जाम रहने वाला है। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 33 आपका रहेगा। और इसमें भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो 17 अक्टूबर से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। 17 अक्टूबर 2025 को आपका एज काउंट रहेगा। और ओबीसी एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे बड़ी बात है कि ओबीसी और एससी और एसटी तीनों का एज रिलैक्सेशन एक साथ काउंट किया गया है 5 साल का। ठीक है, चलो यानी यहाँ पे 18 से 38 हो जाएगा अगर कोई बच्चा ओबीसी एससी एसटी में अगर आता है तो। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्म अप्लाई फी है वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए आपका रहने वाला है। और पेमेंट जो मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। पेमेंट मोड जो है वो सारा क्या रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर बात करें पोस्ट की तो पोस्ट यहाँ पे रहेगी आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की और सूबेदार स्टेनो की। यानी 400 वैकेंसी अलग है, 100 वैकेंसी सूबेदार की है, 400 आपकी एएसआई की है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये भर्ती कौन से डिपार्टमेंट में, उसकी बात अपन करते हैं। लेकिन उससे पहले क्वालिफिकेशन देखिए। क्वालिफिकेशन अगर आप एएसआई के लिए जा रहे हैं 12वीं पास कोई भी बोर्ड चलेगा। और अगर आप सूबेदार के लिए भर रहे हैं तो फिर आप एक कंप्यूटर डिप्लोमा 1 ईयर का यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहने वाला है। 12वीं पास 1 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पर कंप्यूटर का 1 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पर आपको अलग से चाहिए होगा। वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में, रिक्रूटिंग बॉडी क्या है, इसका रिक्रूटिंग बॉडी रहेगा मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, है ना, MPESB। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये भर्ती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भर्ती एग्जाम का नेम है वो एएसआई और स्टेनो दोनों रहेंगे। कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको जॉब के लिए मध्य प्रदेश एमपी में जाना पड़ेगा। अगर राजस्थान का बच्चा फॉर्म भरता है तो भी उसको एमपी जाना पड़ेगा फॉर्म सॉरी जॉब के लिए। और हाँ, अगर एग्जाम की बात करें तो भैया एग्जाम भी आपको एमपी में ही देना पड़ेगा। यानी कोई बच्चा केरला से फॉर्म भरता है तो भैया एग्जाम देने आपको एमपी आना पड़ेगा। बाद में एग्जाम क्वालिफाई हो या नहीं हो वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एग्जाम तो आपको एमपी में आके ही देना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चे के लिए, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। हाँ, फॉर्म ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन हाँ, जो भी एमपी में मिलेगा और आपको एग्जाम भी देने एमपी ही आना पड़ेगा। फिजिकल के लिए भी आपको पीएसटी के लिए एमपी ही जाना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। एक ही रिटन एग्जाम आपका होता है,
एक ही रिटन एग्जाम आपका होता है। स्टेज 2 में अगर बात करें तो पीएसटी टेस्ट यानी स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका रहेगा। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, मैं अभी आगे बात करूंगा उसके बारे में। फिर आपका होगा स्टेज 3 में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जाम होगा और स्टेज 5 में आपका ज्वाइनिंग होगा। स्टेज 5 में आपका क्या होगा? ज्वाइनिंग होगा। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम, स्टेज 2 में आपका पीएसटी टेस्ट, स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जाम और स्टेज 5 में आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको चेकआउट करना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न देखिए कैसे क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका जीके जीएस का 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पेपर आपका, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पेपर आपका, साइंस एंड मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पेपर आपका, 2 घंटे का टाइम आपका। और देखो 40 और 30 30 30 60 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर और 100 नंबर का पेपर 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे और 2 घंटे का टाइम आपको। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन आपको करने, 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। अच्छा, उसके बाद में कुछ स्किल टेस्ट की बात करें। स्किल टेस्ट में क्या होगा? चयन समिति जैसा पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाएगी। टंकणन आंसू लेखन आपका प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। ख प्रायोगिक परीक्षा सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक हेतु अनुसूची ए 1 एवं सहायक उप निरीक्षक हेतु अनुसूची 2 के अनुसार होगी। गए प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक 30%, यानी आपको स्किल टेस्ट में कम से कम 30% लेके आना पड़ेगा। गए अंतिम चयन अभ्यर्थियों के उनके लिखित और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की योग के आधार पर अंतिम चयन होगा। यानी यहाँ पे स्किल टेस्ट का नंबर जुड़ेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगा वो स्किल टेस्ट के साथ में जुड़ेगा। यानी रिटन और स्किल दोनों का मिला के ज्यादा स्कोर किसका है, उस बच्चे का मेरिट बनेगा पहले, ठीक है। अच्छा, अगर पीएसटी की बात करते तो बच्चा ये सोच रहा होगा पीएसटी में क्या होगा। देखो केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में यहाँ पर हाइट है मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। यानी पीएसटी में केवल आपका हाइट स्टैंडर्ड मेजरमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, बाकी मेडिकल बेसिक होगा। बाकी रनिंग वगैरह का यहाँ पे कोई अलग से कोई सीन आपका नहीं रहने वाला। अच्छा, अगर बात करें आपकी सैलरी पैकेज की, तो यहाँ पर देखिए जो एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उसकी सैलरी पैकेज यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बढ़िया सैलरी है। और सूबेदार स्टेनो की अगर बात करें तो सैलरी पैकेज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस पे काम आपको करना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है, अच्छी सैलरी पैकेज है, अच्छा रुतबा आपको यहाँ पर रहने वाला एएसआई है, सूबेदार है, तो एक बड़ी पोस्ट है। ये इसका नोटिस है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के लिए। ये ऑफिशियल नोटिस हमने जारी किया है। जो ऑफिशियल नोटिस हम टेलीग्राम पे हमने इसको दे दिया है, आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम को चेकआउट करिए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। जितने भी ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन आते हैं उसके लिंक, फॉर्म अप्लाई के लिंक और नोटिस का लिंक हम या नोटिस का पीडीएफ वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम को आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। फॉर्म अप्लाई के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस पे वीडियोज बनाने हैं देन आप हमें अपडेट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा बच्चों के रिकमेंडेशन आएगी देन जरूर बनाएंगे। 2 4 5 बच्चों का आता है तो फिजिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चैलेंज है तो हम जरूर इस पे वीडियोज आपके बना देंगे फॉर्म अप्लाई का। इसी तरीके की हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेज अपलोड होती है, उनके नोट्स वगैरह अवेलेबल है। मात्र और मात्र 11 रुपए में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे सिलेक्शन बैच है, जिसमें आपके मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, आपके इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, बहुत सारे लेक्चर अपलोड है और उनके नोट्स अवेलेबल है। किसी भी एग्जाम को टारगेट करेंगे तो कॉमन नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो उनको जरूर प्रैक्टिस करिए और उसका बेनिफिट लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपका कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर ले, लेकिन टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे आपसे एक और अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।